हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास में देखेंगे कि कितने प्रकार के वेयर हाउस होते हैं, मतलब टाइप ऑफ वेयर हाउस। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 4 प्रकार के वेयर हाउस होते हैं, जिनका नाम है पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस और बॉन्डेड वेयर हाउस। अब इनके बारे में मैं आपको अलग अलग की परिभाषाएं बताता हूँ या समझाता हूँ। जैसे पब्लिक वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस का मतलब होता है कोई सरकारी वेयर हाउस। आपने सुना होगा हमेशा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक या सरकारी। तो जैसे सरकार के पास भी वेयर हाउस होते हैं, क्योंकि सरकार भी कई जगह प्रोडक्शन करती है, तो वो अपना माल, अपना सामान उसको भी रखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे अभी गेहूं की खरीद, सरसों की खरीद आदि चलती है, मतलब धान या अन्य फसलें ये सरकार खरीदती है और उनको अपने गोदामों में रखती है। आपने नाम सुना होगा FCI का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये FCI के सारे खुद के गोदाम होते हैं और इनमें ही वो माल को स्टॉक रखा जाता है, इसलिए इसको पब्लिक वेयर हाउस बोलते हैं। अब है दूसरा प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस का मतलब ये है, जैसे कोई भी कंपनी है XYZ, जैसे सैमसंग कंपनी है, वो अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में वो अपना स्टॉक अपने ही वेयर हाउस में रखती है। कहने का मतलब उस सैमसंग कंपनी का खुद का ही वेयर हाउस होता है और उसी वेयर हाउस में वो अपना माल रखते हैं। इसको बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई वेयर हाउस, शब्द से पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाता है। वैसे इसको लॉजिस्टिक सेक्टर में 3PL भी बोलते हैं। 3PL का मतलब होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मैंने सैमसंग का उदाहरण दिया, वापस सैमसंग का ही देता हूँ। जैसे जयपुर में सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन जयपुर में प्रोडक्शन होने के बाद में उस अपने स्टॉक को रखने का कोई सुविधा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी प्राइवेट या थर्ड पार्टी से उसका वेयर हाउस रेंट पे ले लेते हैं और उसमें स्टॉक रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि प्राइवेट वेयर हाउस तो वो हो गया जो कंपनी का खुद का बनाया हुआ होता है, मतलब पर्सनल। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वेयर हाउस वो हो गया जिसमें आप किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक से रेंट पे, किराए पे वेयर हाउस ले सकते हो और उसमें अपना स्टॉक रख सकते हो। अगर मैं 3PL की बात करता हूँ तो महिंद्रा लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी कंपनी है और अभी आजकल हाल ही दिनों में आपने किसान कानून बिल के ऊपर भी सुना होगा कि अडानी ने गोदाम बना लिए, उसने वेयर हाउस बना लिए, उन्होंने लॉजिस्टिक पार्क खोल लिए। इसका मतलब ये है कि अडानी, रिलायंस, फ्यूचर रिलायंस, फेडेक्स, सेफ एक्सप्रेस, ऐसे नाम करके काफ़ी आपके वेयर हाउस हैं, कंपनियां हैं ये 3PL, जिनको लोग या कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती हैं और अपना माल रखती हैं। अब अगला है बॉन्डेड वेयर हाउस, ये चौथा प्रकार है। इस बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब ये है कि जैसे पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे कोई सामान आता है या कोई स्टॉक बाहर से परचेज करके लेके आते हैं इंडिया में, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। कई बार ये होता है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं पे होने तक, मतलब अगर कोई कस्टमर माल लेके आता है और वो एक्साइज ड्यूटी पे नहीं करता, तो उस सामान को, उस स्टॉक को, उस प्रोडक्ट को, उस इन्वेंट्री को कहाँ रखा जाता है, उसी
सरकारी बॉन्डेड वेयर हाउस में, तो इसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, जिसका प्रयोग किया जाता है खासकर एक्साइज ड्यूटी लगने से पहले तक माल को रखने में। अब आपको ये समझ में आया होगा कि 4 प्रकार के वेयर हाउस होते हैं। ये इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, कल को आप वेयर हाउस में जॉब करोगे तो इनमें आप, ये ज़रूरी नहीं प्राइवेट सेक्टर में ही हो, कई बार जॉब मिल जाता है कि आप सरकारी सेक्टर में भी काम कर सकते हो। तो आपको ये जानना ज़रूरी होता, आवश्यक होता है कि वेयर हाउस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या काम आते हैं। नेक्स्ट ये है डिजाइन कंसिडरेशन। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक इमेज बनी हुई है, ये है वेयर हाउस का डिज़ाइन है। इस वेयर हाउस डिज़ाइन में अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये ट्रक आपको दिख रहे होंगे खड़े हुए, ये जो जगह है ये है रिसीविंग गुड्स या रिसीविंग डोर। इस तरफ क्या होता है कि जब कोई भी सप्लायर से माल आता है वेयर हाउस में रखा जाता है तो इन होता है इस तरफ से, जैसे मैंने पहले बताया था ना इनबाउंड लॉजिस्टिक, तो ट्रकों द्वारा जो सामान आता है वो इनके द्वारा या इन दरवाज़ों या इन गेटों, ये यहाँ लिखा हुआ है रिसीविंग डोर्स, तो इनके द्वारा माल वेयर हाउस के अंदर आता है। दूसरा आपको बीच में दिख रहा होगा ये, इसमें है अंदर कंसोलिडेशन हो गया, माल 4 ट्रकों में आया और एक जगह वेयर हाउस में रखा गया है। इसी प्रकार से ये जो दिख रहा है आपको बाहर डायग्राम में, ये है शिपिंग डोर्स। जब माल वेयर हाउस से बाहर कहीं जाता है, आउटबाउंड होता है ये जो माल, तो इसको बोल देते हैं शिपिंग डोर्स। ये आपके लिए हेल्प कर रहा है समझने में कि वेयर हाउस कैसे चलते हैं, किस प्रकार की डिज़ाइन होती है। अभी साइड में आपको ये दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम, इसमें लिखा हुआ है ये रिसीविंग, ये शिपिंग, ये ऑर्डर पिकिंग, ये वाला है ऑर्डर असेंबली, ये स्टोरेज, ये ऑफिस और ये मिसलेनियस। इनका मतलब ये हुआ कि ये एक लेआउट है, एक वेयर हाउस का सिंपल सा डिज़ाइन है जो वेयर हाउस में एक स्पेस की आवश्यकता होती है। जैसे ये रिसीविंग वाला है तो यहाँ माल आया, यहाँ रिसीव हुआ, जो आपको मैंने पहले भी बताया था और नेक्स्ट क्लास में भी आपको बताऊंगा कि वापस रिसीविंग प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि आपका जॉब हमेशा वेयर हाउस के अंदर रहेगा, तो आपको ये भी जानना आवश्यक रहेगा कि रिसीविंग क्या होती है। उसी प्रकार ये शिपिंग का एरिया है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से शिपिंग होती है। ये वाला दिखा रखा है यहाँ ऑर्डर पिकिंग, आपको मैंने बताया था ऑर्डर पिकिंग कैसे होती है, फिर भी आगे आने वाली क्लासों में एक बार और आपको मैं बताऊंगा ऑर्डर पिकिंग क्या होती है। तो ये यहाँ है ऑफिस। ये सारा लेआउट इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपके दिमाग में इमेज बने कि आप जब जॉब करोगे तो वेयर हाउस कैसा होगा, कैसा हो सकता है, इसकी कल्पना आपके दिमाग में रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये अब आपको मैं बताता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ वेयर हाउस लेआउट डिजाइन। जो भी मैंने लेआउट आपको बताया था उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जो लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल्स ऑफ वेयर हाउस लेआउट डिजाइन। लेआउट डिजाइन मतलब माल कैसे रखा जाएगा, अंदर का डिजाइन कैसा होगा, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो उन्हीं में ये है सिद्धांत, एक है यूज वन स्टोरी फैसिलिटी। यूज वन स्टोरी फैसिलिटी, यूज वन स्टोरी फैसिलिटी, ये वाला ये हुआ। यूज वन स्टोरी फैसिलिटी से मतलब है कि एक ही बिल्डिंग में कैसे क्या क्या फैसिलिटी होंगी, कैसे यूज किया जाएगा। सेकंड है मूव गुड्स इन स्ट्रेट लाइन। अब क्या होता है वेयर हाउस में अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, जैसे पैलेट मेथड हो गया, लाइन मेथड हो गया, कि कैसे सामान रखा जाता है। तो मूव गुड्स इन ए स्ट्रेट लाइन की एक सिद्धांत हो जाता है, एक आपको नियम बनाना पड़ता है कि सामान इस रेखा में या इस लाइन में रखना है।
उसी प्रकार है यूज इफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये भी एक सिद्धांत है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो कल परसों मैंने बताया था कि MHA, शॉर्टकट में उसको बोल देते हैं MHA, मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट। मतलब वेयर हाउस में दो प्रकार से काम होता है। जैसे अनलोडिंग करते हैं तो अनलोडिंग में क्या होता है कि या तो मैनुअल मतलब लेबर लगा के आप अनलोडिंग करवा सकते हो, या फिर कुछ इक्विपमेंट होते हैं जैसे फोर्कलिफ्ट हुई, आपकी क्रेन हुई, और ये 2-3 मशीनें आ गई जिनसे माल को उतारा और रखा जाता है। इसी प्रकार है यूज एन इफेक्टिव स्टोरेज प्लान, यूज एन इफेक्टिव स्टोरेज प्लान। इसमें क्या है कि आपको इस सिद्धांत में आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा प्रभावी प्लान, इफेक्टिव प्लान होगा स्टोर रखने का माल, कि वेयर हाउस बहुत बड़ा है, अब कौन सा माल किस साइज का आ रहा है, किस वेट का आ रहा है, तो कौन सा सामान कहाँ रखना है, कम से कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रख पाओ। सी के लिए एक प्रिंसिपल या एक सिद्धांत बना है यूज एन इफेक्टिव स्टोरेज मेथड। अगला है मिनिमाइज आइल्स स्पेस। आइल्स स्पेस का मतलब है तो वेयर हाउस का आपका फ्लोर का जो जगह होती है, जैसे रिटेल में भी होता है आइल्स बोलते हैं जगह को, फ्लोर को, एरिया को, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह के ऊपर कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखा जाए। इसी प्रकार है यूज मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ये भी बहुत ही मैटर करता है। कई बार होता है, आगे मैं भी अगली क्लास में बताऊंगा कि माल रखना होता है उसको किस प्रकार से रखें। जैसे हाइट होती है वेयर हाउस में, कम से कम आप मान के चलो तो 30-40 फीट ऊंचाई तक के आपके वो गोदाम बने हुए होते हैं, तो हाइट के ऊपर भी माल कैसे रखा जाता है, क्यूबिक टाइप है या स्क्वायर टाइप है या रेक्टेंगल टाइप है, मतलब आयताकार या वर्गाकार या फिर क्यूब के टाइप में भी आप ना स्टॉक रख सकते हैं। और ये आपको अभी बताया मैंने, पहले क्या बताया था कि डिजाइन लेआउट कैसा है वेयर हाउस का, वेयर हाउस के प्रकार कैसे हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएंगी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, जैसे रिसीविंग क्या होती है, पुट अवे क्या होता है, स्टोरेज किस प्रकार से होता है, शिपिंग की प्रिपरेशन कैसी होती है, ऑर्डर पिकिंग कैसे किया जाता है, शिपिंग क्या है, ये सारी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। जैसे रिसीविंग क्या हुई, ये सारा वेयर हाउस का प्रोसेस हो गया, और इसी के ऊपर पूरा वेयर हाउस फंक्शन करता है, जिसमें आप कोई भी अगर जॉब करोगे तो आपको अनुभव भी होगा और आपको नॉलेज होगा। खासकर जब प्रैक्टिकली आप करोगे तब ज़्यादा अनुभव होगा, लेकिन थ्योरेटिकली आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। थैंक यू।